1 फरवरी के दिन शहनाज नाम की एक महिला थाने जाती है और थाने जा करके वो ये शिकायत करती है कि उसके पति इकबाल की किसी ने हत्या कर दी है। जैसे ही पुलिस उस महिला के इन शब्दों को सुनती है, उस महिला के बयान पर उसके पति की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद में फिर वो इस केस की जांच शुरू करती है। पुलिस जैसे ही इस केस की जांच को आगे बढ़ाती है, कुछ ही देर में पुलिस असली मुजरिम तक पहुंच जाती है और इस केस को खोल देती है, ओपन कर देती है। और उसके बाद में जो शहर के एसपी होते हैं, जिनका नाम ब्रजेश कुमार होता है, ब्रजेश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को यह जानकारी देते हैं कि इकबाल की हत्या करने वाला कोई पुलिस नहीं बल्कि उसके ही पड़ोस की एक महिला है जिसका नाम रुबीना है और जिसके पति का नाम इदरीस है। जैसे ही लोगों को इस बारे में जानकारी होती है, लोग चौंक जाते हैं और फिर लोग यह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आखिरकार उस महिला ने ऐसा क्यों किया और कैसे किया। दोस्तों, इस कहानी में, इस घटना में ऐसा क्या होता है, यह जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस चैनल सागर सफर क्राइम स्टोरी में स्वागत है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली के जितने भी लोग हैं बहुत ही अच्छी तरीके से होंगे और सुखद होंगे। दोस्तों, कहानी को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को इस सच्ची कहानी और सच्ची घटना अच्छी लगे, आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे, तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बरेली, और उसी बरेली का एक गांव पड़ता है शमशापुर। और उस शमशापुर गांव में एक इकबाल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी शहनाज के साथ में रहा करता है। 30 जनवरी की सुबह जो शहनाज होती है, जब वो बिस्तर से उठ करके बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके जो पति होते हैं वो घर पर कहीं दिखाई नहीं देते। तभी वो अपनी पति की तलाश चालू कर देती है और जैसे ही तलाश चालू करती है तो उसके पति की जो लाश होती है, जो शव होता है, वो सीढ़ियों में पड़ा होता है। जैसे ही शहनाज अपने पति को इस स्थिति में देखती है, देख करके वो परेशान हो जाती है और वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसके बाद में उसके पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और यह जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है कि डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है और पोस्टमार्टम करवाने के बाद में वो इकबाल के शव को उसकी पत्नी को सौंप देती है और फिर उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार मिल करके इकबाल के शव का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद में 1 फरवरी के दिन वो जो महिला होती है जिसका नाम शहनाज होता है, शहनाज थाने जाकर के अपने पति की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाती है और फिर पुलिस इस केस की जांच शुरू करती है। जांच शुरू करने के बाद में जो शहनाज होती है, जब उससे पूछा जाता है कि आखिरकार आपको किसी पर शक है, आपकी किसी से कोई दुश्मनी है जिसने आपकी पति की हत्या की हो, तब जो शहनाज होती है वो पुलिस को बताती है कि साहब, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, पर एक मेरे ही मोहल्ले की एक महिला है जिसका नाम रुबीना है, उससे मेरे पति के कुछ नाजायज संबंध थे, कुछ ताल्लुकात थे। तब जो पुलिस होती है वो शक के दायरे पर रुबीना को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में वो रुबीना को अपने साथ में थाने ले जाती है और थाने ले जा करके वो रुबीना से पूछताछ चालू करती है। जो रुबीना होती है वो पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है और वो पुलिस को बहुत इधर उधर की बातें बताती है, बहुत ही चकमा देने की कोशिश करती है। पर तभी जो पुलिस होती है वो सख्ती के साथ में रुबीना से पूछताछ करने लगती है और जैसे ही पुलिस रुबीना के साथ में सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो रुबीना होती है वो रुबीना टूट जाती है और उसके बाद में वो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। और जब वो जुर्म कबूल करती है तो पुलिस को वो जो बात बताती है, जो जानकारी देती है, यह सुन करके पुलिस वाले भी चौंक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, रुबीना पुलिस को बताती है कि जो इकबाल होता है वो बाहर से लेडीजों के कपड़े ला करके कपड़े बेचने का काम किया करता है। गांव में घूम घूम करके, पड़ोस में घूम घूम करके वो लोगों के गली गली जा करके कपड़े बेचने का काम किया करता है। इसी बीच एक दिन जो इकबाल होता है वो रुबीना के दरवाजे पर पहुंच जाता है, रुबीना के घर पर पहुंच जाता है। उस समय जो रुबीना होती है
वो इकबाल से कुछ कपड़े लेने की बात करती है, कपड़े दिखाने की बात करती है। इकबाल वहां पर रुक जाता है और रुकने के बाद में फिर रुबीना और इकबाल के बीच में काफी देर तक काफी सारी बातें होने लगती है। अब जो इकबाल होता है वो कहीं ना कहीं रुबीना को देख करके रुबीना के प्रति उसकी सोच गंदी हो जाती है। वो रुबीना के साथ में संबंध बनाने की सोचने लगता है, रुबीना को अपने प्रेम जाल में फंसाने की सोचने लगता है। पर जो रुबीना होती है वो इकबाल की बातों में नहीं आती है। तभी जो होता है उसके दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि आखिरकार उसको रुबीना को अपने बस में करना है, उसे रुबीना के साथ में संबंध बनाना है। तब वो रुबीना से कहता है कि हम आपके साथ रिलेशन में रहना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ रिलेशन में रहना चाहती हैं? तब जो रुबीना होती है वो इकबाल को साफ साफ मना कर देती है और वो कहती है कि नहीं, हम ये सब काम नहीं करते हैं, हमें ये सब काम पसंद नहीं है। पर इकबाल जो होता है वो रुबीना के पीछे पागल सा हो जाता है। अब इकबाल रुबीना को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए वो एक षड्यंत्र करता है, एक चाल चलता है। रुबीना बताती है कि एक दिन फिर इकबाल हमारे घर पर पहुंचता है और उसके बाद में जब हम उसके साथ में बात कर रहे होते हैं तो वो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू कर लेता है और जितनी भी बातें रुबीना और इकबाल के बीच में होती हैं वो सारी बातें उसके मोबाइल पर रिकॉर्ड हो जाती हैं। जैसे ही वो सारी बातों को वो रिकॉर्ड कर लेता है, रिकॉर्ड करने के बाद में इकबाल रुबीना को यह धमकी देने लगता है और उसको यह ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर वो उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आती है, अगर उसके साथ वो रिलेशन नहीं बनाती है तो वो ये रिकॉर्डिंग उसके पति को दे देगा। तब जो रुबीना होती है वो डर जाती है और यह सोच करके रुबीना इकबाल के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। एक बार रुबीना इकबाल के साथ में संबंध बनाती है और जैसे ही इकबाल अब रुबीना को पा लेता है, अब उसके जो मन की चाहत होती है वो बढ़ने लगती है। अब वह हर दिन रुबीना से संबंध बनाने के लिए कहने लगता है। अब रुबीना और जब जब रुबीना उससे संबंध बनाने के लिए मना करती है तब तक इकबाल उसको यह कह करके ब्लैकमेल करता रहता है कि अगर वो उसके साथ में संबंध नहीं बनाती है तो फिर वह रिकॉर्डिंग वो उसके पति को दे देगा। रुबीना बार बार कई बार उसके साथ में संबंध बनाती है पर बार बार इकबाल के इसी बात से और इकबाल के ब्लैकमेल करने से परेशान हो जाती है। तभी रुबीना अब इकबाल से छुटकारा पाने के लिए एक विकल्प सोचती है, एक रास्ता चुनती है। 30 जनवरी को एक बार फिर इकबाल रुबीना को फोन करता है और फोन करके वो कहता है कि हम आपके साथ आज संबंध बनाना चाहते हैं, आज की रात आपको हमारे साथ में बिताना पड़ेगी, आज की रात आपको हमारे साथ बितानी पड़ेगी। यह सुन करके जो रुबीना होती है वो परेशान होने लगती है और फिर वो सोचती है कि आखिरकार इस इकबाल का हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तभी रुबीना जो होती है वो कहती है कि ठीक है, आज की रात हम आपके घर पर आपके साथ में संबंध बनाने के लिए आएंगे। और जैसे ही रात के वक्त इकबाल की पत्नी सो जाती है तभी जो रुबीना होती है वो अपने पति को खाने के साथ में कुछ नींद की गोलियां देती है। में जो उसका पति होता है वो गहरी नींद में सो जाता है। तभी रात के करीब 11 बजे के आसपास रुबीना अपने घर से निकलती है और इकबाल के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो इकबाल के घर पहुंचती है अब वो दोनों घर छोड़ करके छत पर पहुंच जाते हैं और छत में पहुंचने के बाद में जो छत में उनके रूम बना होता है उस रूम के अंदर जाने के बाद में अब वो दोनों अपने कपड़े उतारते हैं और कपड़े उतारने के बाद में रुबीना और इकबाल एक साथ संबंध बनाने लगते हैं। तभी जो रुबीना होती है, जो इकबाल होता है वो नीचे होता है और उसके बाद में जो रुबीना होती है वो इकबाल के ऊपर होती है और जैसे ही वो इकबाल के ऊपर होती है वो अपने दोनों हाथों को इकबाल के गर्दन पर लगा लेती है और उसके बाद में फिर एक जोरदार झटका देती है और उसी झटके के साथ में वो इकबाल की गर्दन को दबा देती है और जैसे ही इकबाल की गर्दन पे उसका हाथ दबता है अब इकबाल जो होता है वो फड़फड़ाने लगता है पर रुबीना उसके गर्दन से अपने हाथों को हटाती ही नहीं और थोड़ी देर के बाद में इकबाल की मौत हो जाती है। और जैसे ही इकबाल की मौत होती है अब रुबीना अपने कपड़े पहनती है और अपने कपड़े पहनने के बाद में वो इकबाल के शव को वहां से घसीट करके सीढ़ियों में डाल देती है और सीढ़ियों में डालने के बाद वो चुपचाप अपने घर चली जाती है और जाने के बाद में वो अपने घर पर चुपचाप सो जाती है। जैसे ही सुबह
जो इकबाल की पत्नी होती है उसकी नींद खुलती है, वो देखती है, अपने पति को ढूंढने की कोशिश करती है, तभी उसकी नजर अपने पति के शव पर पड़ती है जो सीढ़ियों में पड़ा होता है। उसके बाद में वो पुलिस में जा करके इस चीज की सूचना देती है। अब पुलिस रुबीना को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी की भावना को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।